गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएस एजुकेशन में। बच्चों, आज हम आपके हिंदी काव्य पुस्तक से जो तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक पाठ है उसका 6वां वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6वें दोहे और चौपाई का। तो चलिए बिना देर किए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मंड। आइए इन पंक्तियों में हम कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। लखन अर्थात लक्ष्मण जी का नाम है। लखेउ माने देखते हैं। रघुवंश मणि यानी रघुवंश के मणि अर्थात श्री रामचंद्र जी। ताकेउ माने ताकते हैं या देखते हैं। हर अर्थात शंकर जी। कोदंड यानी धनुष यानी शंकर जी का धनुष। पुलक माने प्रसन्न होना। गात अर्थात शरीर। बोले यानी जानते हैं आप। वचन अर्थात जानते। चरण यानी पैर। चाप माने चापना या दबाना। ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड को। तो ये रहा कुछ शब्दों के अर्थ। अब हम देख लेते हैं संदर्भ। संदर्भ यहाँ पे क्या है? संदर्भ पूर्वत है, यानी पहले दूसरे तीसरे किसी वीडियो में आप पीछे के वीडियो में देखेंगे तो जो दोहे का संदर्भ है उस संदर्भ को आप यहाँ नोट करेंगे। प्रसंग क्या है? उक्त पदों में लक्ष्मण जी का राम के प्रति स्नेह और स्वयं के बल का वर्णन किया गया है। तो ये है यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि लक्ष्मण जी का राम के प्रति क्या भाव है, क्या प्रेम है वो, और उनका बल, उनका सामर्थ्य कैसा है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। व्याख्या पे अभी हम चर्चा करेंगे, तब तक देख लेते हैं काव्य का सौंदर्य। इसमें इस काव्य में जो रस है वो वीर रस है। भाषा आपकी अवधि है। छंद दोहा है, ये तो चलता ही रहेगा। गुण आपका यहाँ पे ओज है। जहाँ पे वीर रस होता है या वहाँ पे गुण आपका क्या जाता है? ओज गुण हो जाता है। अब बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार पे आप यहाँ देख रहे हैं अनुप्रास और अतिसंयुक्ति अलंकार है। तो आइए देखते हैं कहाँ अनुप्रास अलंकार है और कहाँ अतिसंयुक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, लखन लखेउ, लाला वर्णों की पुनरावृत्ति हुई तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे बोले वचन चरण चापी, चौ चौ ब वर्णों की पुनरावृत्ति हुई तो यहाँ पे क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। अब बात करते हैं अतिसंयुक्ति अलंकार। तो अतिसंयुक्ति अलंकार कहते हैं जहाँ पे हम किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहें वहाँ पे अतिसंयुक्ति अलंकार होता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जब इसका अर्थ हम पढ़ेंगे तो उस अर्थ में आपको समझ में आएगा कि लक्ष्मण जी जो है अपने दोनों पैरों से पूरे ब्रह्मांड को दबा लेते हैं, ये बात बताई गई है। तो कहने का आशय है कि वो पृथ्वी पे खड़े हैं और पृथ्वी पे खड़े रह करके दोनों पैरों से ब्रह्मांड को कैसे दबा लेंगे। नहीं, यहाँ पे जो वर्णन है बहुत बढ़ा चढ़ा के किया गया है। पृथ्वी पे खड़े होकर के ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को दबा लें, जो कि पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड में समाहित है, ब्रह्मांड में ही है, और पृथ्वी पे खड़े होकर के पूरे ब्रह्मांड को दबा लेना ये काफी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे अतिसंयुक्ति अलंकार देखने को मिलता है। तो चलिए हमने अलंकार देखा, अब बात करते हैं व्याख्या की। व्याख्या में क्या है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी के मनोदशा को समझ जाते हैं और वो धनुष को देखते हैं, धनुष की तरफ बढ़ते हैं तोड़ने के लिए, तो फिर उसी क्षण लखन लखेउ रघुवंश मणि, यानी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष की तरफ देखते हैं, रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष की तरफ यानी शिव जी के धनुष की तरफ देखते हैं, उसी क्षण जो है लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को देखते हैं और पुलक की गात बोले वचन। और जब वो ये देख लेते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को देख रहे हैं और उसके तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनका शरीर क्या हो गया? पुलकित हो गया, यानी आनंदित हो गया। और वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चरण चाप ब्रह्मांड, अपने दोनों पैरों से पूरे ब्रह्मांड को दबा करके इस प्रकार कहते हैं। अब क्या कहते हैं वो हम चौपाई में पढ़ने वाले हैं। फिर से आप इसको देख ले कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को देखते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो उसी क्षण लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते हैं और उनका शरीर जो है आनंदित हो उठता है, पुलकित हो उठता है, और अपने दोनों पैरों से वो पूरे ब्रह्मांड को दबा करके इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं हम नीचे देखेंगे। अभी आप इसको सुनकर समझकर अपने शब्दों में लिखे। अब हम चलते हैं। यहाँ पे संकेत दिया गया है दिशि कुंजर रहु कमठ को कड़हारू तक, यानी ये पूरा चौपाई का संकेत है। अब संदर्भ यहाँ देख रहे हैं पूर्वज, जो पहले वीडियो में चौपाई का संदर्भ है वो संदर्भ यहाँ पे आप लिखेंगे। प्रसंग यहाँ पे क्या है? उक्त पदों में लक्ष्मण जी के सामर्थ्य यानी उनके बल का और राम के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। ये यहाँ पे प्रसंग है। व्याख्या पे भी हम चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं काव्य का सौंदर्य। काव्य का सौंदर्य में रस वीर रस ही है। भाषा अवधि भाषा है। छंद आपका चौपाई छंद रहेगा। ये
गुण यहाँ पे ओज है, अलंकार आपका अनुप्रास और रूपक अलंकार है। तो आइए देखते हैं कहाँ पे अनुप्रास अलंकार है और कहाँ पे रूपक अलंकार है। मैं यहाँ पे पंक्तियाँ दे दे रहा हूँ या फिर अपने पुस्तक में देखेंगे। जैसे देखिए अनुप्रास अलंकार, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं धरहूँ धरनि धरि धीर, यानी यहाँ पे धा वर्णों की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अनुप्रास अलंकार मिलेगा। फिर आप उसके नीचे देखेंगे सजग सुनी, स वर्णों की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा। उसी के नीचे देखेंगे नर नारी, नौ वर्णों की पुनरावृत्ति, तो यहाँ पे आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा। फिर आप देख रहे हैं अरु अज्ञानु, अवर्णों की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। मंद महीपन, मम वर्णों की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे आपको अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से आप देख लेंगे जहाँ भी वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही होगी दो या दो से अधिक बार, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो अब यहाँ पे आप देखें शंभु चाप बड़ बोहित, शंभु चाप बड़ बोहित, तो शंभु चाप यानी शिव जी का धनुष, बड़ माने बड़ा, बोहित माने नाव या जहाज। तो शंभु चाप यानी शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर, तो यहाँ पे धनुष रूपी जहाज, यहाँ पे आपको रूपक अलंकार देखने को मिला। फिर नीचे आप देखेंगे राम बाहुबल सिंधु अपारू, यानी राम जी के भुजाओं के बल रूपी सिंधु, राम जी के भुजाओं के बल रूपी सिंधु, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रूपक अलंकार मिलेगा। बच्चों ये रहा हमारा अलंकार। अब हम देखते हैं, चर्चा करते हैं व्याख्या पे। तो चलिए शब्दों के अर्थ बताते बताते साथ में ही मैं आपको व्याख्या भी बताता चलूँगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिशि कुंजरहूँ, दिशि कुंजरहूँ का अर्थ होता है दिग्गज, अर्थात जो दिशाओं के रक्षक हैं हाथी, उनको दिग्गज कहा जाता है या दिशि कुंजरहूँ कहा जाता है, सभी दिशाओं का रक्षक हाथियों को। अब कमठ का अर्थ होता है कक्षप यानी कछुआ, अहि मने सर्प या शेषनाग को कहा जाता है, वराह, कोला, कोला का अर्थ होता है वराह, अर्थात सुअर को हम कहते हैं वराह। तो ये रहे कुछ शब्दों के अर्थ। अब आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी अपने दोनों पैरों से ब्रह्मांड को चाप करके कह रहे हैं कि हे दिग्गजों, हे कक्षपों, हे शेषनाग और हे वराह, धरहूँ धरनि धरि धीर न डोला, धैर्य पूर्वक मेरे बातों को सुनिए। धरहूँ यानी धारण करिए, धरनी यानी धरती को, धरी यानी पकड़कर, धीर माने धैर्य, न डोला यानी हे दिग्गजों, हे कक्षपों, हे शेषनाग, हे वराह, आप इस धरती को धैर्य धारण करके पकड़ लीजिए कि यह डोल ना सके। क्यों ना डोल सके? क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी धरती जो है हिल जाए, डोल जाए। इसलिए हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेषनाग, हे वराह, आप सभी लोग धैर्य धारण करके इस धरती को बड़े ही धैर्यपूर्वक पकड़ लीजिए जिससे कि यह डोल ना सके। तो अब देखते हैं नीचे, राम चाहे शंकर धनु तोड़ा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी इस शिव जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं या तोड़ने जा रहे हैं। हो सजग सुनी आयस मेरा, आप सभी लोग सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए और मेरे आदेश को, आयस माने आज्ञा को, मेरे आज्ञा को सुनिए, ऐसा कहते हैं। चाप समीप राम जब आए, अब नीचे क्या है तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। इतना तो लक्ष्मण जी ने ऊपर आदेश दिया, अब वो नीचे वाले पंक्तियों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चाप यानी धनुष के समीप राम जब आए, प्रभु श्री रामचंद्र जब आते हैं, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, वहाँ पे जो नर नारी लोग उपस्थित हैं वे सभी लोग अपने देवताओं से अपने सुकर्मों को मनाने लगे, अपने पुण्य कर्मों को मनाने लगे। अब नीचे क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी, निचले वाले पंक्ति में कह रहे हैं सबकर संशव अरु अज्ञानु, यानी सभी लोगों का जो संशय था, जो संदेह था और अज्ञानता थी। मंद महीपन कर अभिमानु, मंद का अर्थात यहाँ नीच से धीमा होता है, यहाँ पे नीच से अर्थ है राजा, यानी जो बुरे राजा हैं, बुरे राजाओं का या नीच राजाओं का अभिमान या घमंड। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, गर्भ का मतलब गर होता है, अभिमान होता है, गुरुआई का मतलब गुरूरता। अब यहाँ भृगुपति का अर्थ क्या है? भृगुपति अर्थात परशुराम जी को कहा जा रहा है कि और परशुराम जी के गर्भ की गुरुआई, सुर मुनिवरन केरी कदराई, सुर माने देवता, मुनिवर माने मुनियों के, जो कदराई, कदराई का मतलब भय या कातरता, और जो देवताओं और मुनियों की कातरता है यानी डर है, जो भय है। आगे
सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी का सोच और जनक जी का पश्चाताप। रानीन कर दारुण दुख दावा, यानी रानियों का, जो वहां पे रानी लोग उपस्थित हैं, रानियों का जो दारुण दुख है उसका दवानल, क्या, रानियों के दारुण दुख का दावानल, तथा, अच्छा ये सभी चीजें, तथा नहीं, अब ये सारी चीजें कहाँ से, अब देखेंगे यहाँ से, सबकी संशय और अज्ञानता, नीच राजाओं का जो अभिमान है वो, रघुपति परशुराम जी का जो गर्व की गुरूरता है, और मुनि और देवताओं का जो भय है, सीता जी का सोच और जनक जी का पश्चाताप, और रानियों का दारुण दुख, ये सभी शंभु चाप बड़ बहुत पाई, यानी शंकर जी के, शिव जी के चाप रूपी बड़े जहाज पर चढ़ जाना चाहते हैं। चढ़े जाई सब संग बनाई, यानी एक साथ समूह बना के ये सब क्या करना चाहते हैं, चढ़ जाना चाहते हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं को कारण हारू, यानी राम जी के बाहुबल रूपी जो सिंधु है, अपार सिंधु है, उसको वो पार कर जाना चाहते हैं। किस पर चढ़ करके, शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर चढ़ के राम जी के भुजाओं के बल के आधार से वो इस अपार सिंधु को पार कर जाना चाहते हैं, परंतु इनका कोई केवट नहीं है। चाहत पारु, यानी पार कर जाना चाहते हैं, नहीं को कड़ हारू, परंतु इनका कोई केवट नहीं है, इनका कोई खेवनहार नहीं है। ये रहा इन पदों के व्याख्या, आप इसे सुनिए, समझिए और अपने सरल शब्दों में लिखिए। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अगले चौपाई और दोहे को, तब तक आप इसे पढ़ते रहें। धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें।